आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की सबसे डेंजरस कमी और सबसे पावरफुल स्किल ऑब्जर्वेशन पावर के बारे में। इंडिकेटर, स्ट्रेटजी, पैटर्न सब बात में आते हैं, लेकिन मार्केट रोज़ हमें क्या बता रहा है ये समझना एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर ही कर पाता है। और यही स्किल आपको एक नॉर्मल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। ऑब्जर्वेशन पावर क्या है? ऑब्जर्वेशन पावर का मतलब है मार्केट को ध्यान से देखना, उसके मूड को समझना, उसकी छोटी छोटी हरकतों को पकड़ना। एग्जाम्पल, आज वॉल्यूम कैसा है, आज प्राइस किस स्टाइल में चल रहा है, स्मूथ है या फिर चॉपी है, कौन सा लेवल बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है, क्या मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं या सेलर्स, न्यूज़ आई लेकिन मार्केट उल्टा क्यों चल रहा है। ये सब इंडिकेटर नहीं बताते दोस्तों, ये सब आपकी ऑब्जर्वेशन बताती है। 90% ट्रेडर्स क्यों हारते हैं? क्योंकि वो चार्ट को देखते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। उन्हें बस एंट्री चाहिए, मार्केट क्या कह रहा है उसे सुनते ही नहीं है वो। जैसे प्राइस 2 बार एक लेवल से रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन वो तीसरी बार भी ब्रेकआउट बाय मार देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो है। मार्केट अगर साइडवेज है लेकिन वो ट्रेंड स्ट्रेटजी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़ीरो है। ऑपरेटर वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन वो सिर्फ इंडिकेटर को देख के एंट्री डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो है। लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ख़राब है, लॉस इसीलिए है क्योंकि आप मार्केट के सिग्नल्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। अभी आपको बताता हूं कि ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ाएं। स्टेप 1, लाइव चार्ट को बिना ट्रेड किए देखो। 10-15 मिनट रोज मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करो, बिना ट्रेड करे। स्टेप 2, कैंडल्स बिहेवियर देखो। कौन सी कैंडल जोरदार है, कहाँ सेलर एक्टिव है, कहाँ बायर्स एग्रेसिव है, ये सब देखो। स्टेप 3, लेवल मार्क करो। स्पॉट रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करो कि कौन लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है और कौन सा लेवल फेक है। स्टेप 4, मार्केट का मूड पढ़ो। मार्केट ट्रेंडिंग है, चॉपी है, रेंज बाउंड है या फिर वॉलेटाइल है। एक बात याद रखना, मार्केट हर रोज़ अलग मूड में होती है, तो हर रोज़ एक अलग स्ट्रैटेजी से काम होता है। स्टेप 5, सिर्फ एक स्टॉक को रोज़ देखो। निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऐसा मान के चलो अपने बचपन का यार बना लो और उसी को ऑब्जर्व करो, या फिर किसी एक चार्ट को पकड़ के मार्केट में पैसा कमाना चालू कर दो। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कब गुस्सा होता है और कब शांत रहता है और कब एक्सप्लोड करता है। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूँ। एग्जांपल 1, बैंक निफ्टी जैसे ओपनिंग में गिर जाती है, मतलब जैसे बैंक निफ्टी ओपन हुई एकदम से गिर गई, लेकिन आपने देखा कि उसमें तो वॉल्यूम ही नहीं है। तो जो तगड़ा ऑब्जर्वर होगा उसे पता है कि ये जो फॉल है ये वीक फॉल है, अभी तुरंत एक बाउंस आएगा ऊपर की तरफ क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। लेकिन जो तुक्के वाले ट्रेडर्स हैं उन्होंने देखा कि मार्केट गिर चुकी है, चलो जी नीचे की तरफ पैसा लगा दो, तभी 90% ट्रेडर जो हैं वो फंस जाते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं दूसरी बताता हूँ। प्राइस बार बार एक लेवल से रिजेक्ट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर समझ जाएगा कि अभी ब्रेकआउट जो आने वाला है वो फेक आने वाला है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। लेकिन वहीं एक जो बिना ऑब्जर्वर वाला इंसान होगा उसे ऐसा लगेगा कि 2 बार रिजेक्ट हो गया, अभी तीसरी बार तो ब्रेकआउट जो है वो आ ही जाएगा। ठीक है, तो वो इंसान ये गलती कर लेता है। मार्केट कई बार न्यूज़ में ये दिखा दिया कि मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट नीचे चल रही होती है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर जो है वो समझ जाता है कि जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो अपनी बुकिंग कर चुके हैं और मार्केट को नीचे सिर्फ और सिर्फ रिटेलर लेके जा रहा है। अभी कोई ऑपरेटर ऊपर की तरफ पैसा लगा देगा तो सारे के सारे रिटेलर्स को साफ कर देगा। तो ये सारी बातें जो है ये एक ऑब्जर्वर ही समझ पाता है जो कि मार्केट में हर रोज़ बैठता है, मार्केट को ऑब्जर्व करता है। आपको मैं एक फाइनल एडवाइस देता हूँ। ट्रेडिंग में सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी होती है मार्केट को ऑब्जर्व करना।
इंडिकेटर आपको पास्ट बताते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको प्रेजेंट बताती है कि प्रेजेंट में आपको आखिर करना क्या है, और प्रेजेंट ही आपको प्रॉफिट बना के देता है। अगर आप रोज़ सिर्फ 10-15 मिनट भी मार्केट ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जितनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी उतनी ट्रेडिंग आपकी शार्प होगी, उतना कॉन्फिडेंस हाई होगा और उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना, आई विल ऑब्जर्व द मार्केट नाउ।